प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। चलो बड़े क्लास 5 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 112 ए दिनांक 18/11/2021 पाठ्य पुस्तक रेमजे पाठ स्वामी की दादी। विद्यार्थी अपना नाम और टीचर का नाम लिखोगे। प्यारे बच्चों, आज साहबी ने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम की कहानी सुनाता है। आइए पाठ में आई इन पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच, बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। बच्चों, जब आपने इन पंक्तियों को पढ़ा तो आपने महसूस किया होगा कि पढ़ते हुए आप कहीं पर कम देर रुके, कहीं ज़्यादा, और कहीं कहीं पर आप बिना रुके पढ़ते चले गए। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन वाक्यों में आए कुछ विराम चिन्हों के कारण हुआ। किन कारण हुआ बेटा? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ रुकना या ठहराव। लिखते समय विराम और भाव को बोध कराने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा आपका पिछली वर्कशीट में था, जैसे क्वेश्चन मार्क, पूर्ण विराम, अल्प विराम, इन विरामों का हमने यूज किया था। सबसे पहला पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य का पूरा होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे दो शेर राजम पर झपटे थे, जब पूरी लाइन फिनिश होती है। प्रश्नवाचक जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछते या लिखते समय उन वाक्य के अंत में किया जाता है, उसे गणित में कितने नंबर आए, ऐसे। अल्प विराम होता का प्रयोग वाक्य में कुछ देर रुकने के लिए किया जाता है। इसे बोलते समय पूर्ण विराम से कम देर विराम दिया जाता है। बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी रखे हुए थे। विस्मय आदि बोधक चिन्ह कौन सा होता है? एक्सक्लेमेशन होता है बेटा। ऐसे सीधे डंडे के बाद इनका प्रयोग दुख, खुशी, आश्चर्य, घृणा आदि भाव को प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है। भाव को प्रकट करने के लिए, ठीक है। उदाहरण के लिए, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। अब इससे रिलेटेड देखो बेटा क्या है नीचे क्वेश्चन। स्वामीनाथन को समझ नहीं आ रहा कि नीचे लिखे वाक्यों को में वह कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाए। क्या आप सही जगह पर उपयुक्त विराम चिन्हों के लगाने में उनकी मदद करेंगे? विराम चिन्ह लगाने के बाद इन पंक्तियों को उचित हाव भाव के साथ बोलकर पढ़िए। जैसे, बस काफ़ी है दादी, उसने रुखे स्वर में कहा। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर विस्मय बोधी, ठीक है। बोध यहाँ पर चिन्ह आएगा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम। सेकंड है जानती हो, यहाँ पे आएगा बेटा हमारा अल्प विराम। इसे गणित में कितने नंबर मिले हैं? यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब है आगे आपका सारे नंबर मिले होंगे, इसमें आएगा अल्प विराम, ठीक है बेटा। है न, इसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। अतिथि ने पूछा, यह हमारा आएगा पूर्ण विराम। अब लास्ट में देखो, अरे नहीं, यहाँ पे आएगा हमारा अल्प विराम। उसे 100 में से 90 नंबर मिले हैं, और इसमें आ जाएगा हमारा पूर्ण विराम। अभिभावक के लिए सुझाव। बच्चों को बातचीत के करते हुए बताइए कि जिस प्रकार उचित हाव भाव और स्वर में उचित उतार चढ़ाव में कई बात के प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, उसी प्रकार बोलते समय यदि मीठे और आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कई बात महत्व को और अधिक हो जाता है। कोविड-19 रिलेटेड मैसेज अपने हाथों को साबुन और पानी से धोए। बाय बाय बेटा।